Hello students, now we are discussing about next paragraph, chapter number 1, class 8th NCERT book. Accordingly, there is rich variety of crops grown in different parts of this country. हमारे देश में अलग अलग वैरायटी की फसलों को उगाया जाता है अलग अलग जगह पे। जैसे कि राजस्थान में कोई अलग फसल होती है, साउथ में कुछ अलग होता है, नॉर्थ में कुछ अलग होता है, वेस्ट में कुछ अलग होगा, इस तरह से। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। इस तरह की डाइवर्सिटी को देखते हुए दो एक स्पेसिफिक पैटर्न्स जो फसलों को उगाने के पैटर्न हैं, तरीके हैं, उनको पहचाना जा सकता है। यानी कि दो तरह से फसलों को उगाया जा सकता है, दो तरह की फसलें हो सकती है अकॉर्डिंग टू सीजन, अकॉर्डिंग टू रीजन। फर्स्ट इज खरीफ क्रॉप. It's kharif. The crops which are sown in the rainy season are called kharif crops. ऐसी फसलें जिनको बारिश के समय बोया जाता है। सोन मीन्स होता है बीज को बोना, यानी बीज को मिट्टी में दबाना। इनको कब बोया जाता है? बारिश के सीज़न में। द रेनी सीजन इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। यानी कि हमारे भारत में जो बारिश का मौसम है वो कब से कब तक होता है? अप्रॉक्स जून में स्टार्ट होता है और कब तक चलेगा? सितंबर तक, मानसून जिसको कहते हैं। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एटसेट्रा आर खरीफ क्रॉप्स। पैडी जैसे कि कुछ चारा है या कुछ ऐसे छोटे मोटे जो धान होते हैं उसको पैडी कहते हैं। नेक्स्ट आता है मेज, मक्का, सोयाबीन, जो सोयाबीन की फलियाँ आती वो, और ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली, एंड लास्ट इज कॉटन, कपास, रुई। ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं खरीफ क्रॉप के। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। नेक्स्ट, रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। ऐसी फसलें जिनको सर्दियों में बोया जाता है उनको कहेंगे रबी क्रॉप्स। देयर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। हमारे यहाँ पे सर्दी कब से कब तक पड़ती है? अक्टूबर टू मार्च। जैसा कि अभी का टाइम चल रहा है, अभी जनवरी चल रहा है ना, तो अभी जो फसलें बोई जाती है उनको कहेंगे रबी क्रॉप्स। लेकिन क्या वो जनवरी में बोई जाती है? नहीं, उनका काम शुरू होता है अक्टूबर में और उनको काट लिया जाता है मार्च में। यानी कि अभी वो आधी पक गई होगी। एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर व्हीट यानी कि गेहूँ, ग्राम यानी कि चना, पी यानी कि मटर, मस्टर्ड यानी कि सरसों, एंड लाइन सीड यानी कि अलसी। अभी आप आसपास में कहीं जाते हो, किसी गांव में, किसी शहर में, तो ट्रैवलिंग के टाइम पे आप बस से देखना खेतों में येलो कलर के फूल दिखेंगे, वो सरसों की खेत है। इसका मीनिंग क्या निकलता है कि सरसों एक तरह की रबी क्रॉप है जो आफ्टर सम टाइम पक जाएगी 1-2 महीने में और फिर उसको काट लिया जाएगा। Besides these, pulses and vegetables are grown during summer at many places. कुछ ऐसी फसलें हैं जिनको गर्मियों में भी बोया जा सकता है। कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं, कुछ ऐसी सब्जियां हैं, कुछ दालें हैं जिनको गर्मियों में भी बोया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज 1.2 बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। फसलों को पैदा करने के लिए, फसलों को बड़ा करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें होती है जो किसी किसान को पता होती है, तो हम उसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज बूझो वांट्स टू नो व्हाई कैन पैडी नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। बूझो जानना चाहता है, जबकि हम पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी बूझो को समझ नहीं आया अभी तक। बूझो जानना चाहता है कि सर्दियों में पैडी को क्यों नहीं उगाया जा सकता। तो जो पहेली है वो इंटेलिजेंट है। पहेली इज आंसरिंग दैट पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर। पैडी को उगने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए, इसलिए उसको सर्दियों में नहीं उगाया जा सकता, क्योंकि सर्दियों में बारिश कहाँ होती है। दैट्स वाई इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। नाउ बूझो इज सेटिस्फाइड। Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time.
जो खेती करने का तरीका है, फसलों को खेती करने में काम में लेते हैं, सो ये कई हज़ार सालों से काम आ रहा है और इन एक्टिविटीज़ को किसान कई सालों से कर रहे हैं। You may find that these activities are similar to those carried out by gardeners or even by you when you grow ornamental plants in your house. ये वही एक्टिविटीज़ है जो एक बागान करता है, एक बगीचे में जो काम करने वाला माली होता है वो करता है, या हम भी हमारे घर के आसपास जो गार्डन है उसको ठीक करने के लिए करते हैं। These activities or tasks are referred to as agricultural practices. हम कुछ भी करें, किसी पौधे को उगाने में हम कितनी सारी चीज़ें करते हैं। हम सबसे पहले मिट्टी वाली जगह ढूंढते हैं जहाँ पे अच्छी क्वालिटी की मिट्टी होती है, देन वहाँ पे एक खड्डा बनाते हैं, फिर उसमें हम बीज डालते हैं, फिर उसको वापस धीरे धीरे थोड़ा सा भर देते हैं, देन उसमें पानी डालते हैं, फिर अगर टाइम होता है तो अपना पौधा जब पूरा बन जाता है तो उस सिचुएशन में हम लोग थोड़ा थोड़ा उसके अंदर बीच बीच में खाद डालते हैं। तो ये सारी प्रोसेसिंग को कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। कृषि में काम आने वाली चीज़ें, प्रैक्टिसेस मतलब होता है प्रकरण, तो कृषि में काम आने वाले प्रकरण यानी कि खेती में क्या क्या चीज़ें काम आती है उनको कंबाइंडली क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। दीज एक्टिविटीज़ आर लिस्टेड बिलो। अब क्या क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं। देखो, फर्स्ट नंबर पे मैंने क्या बोला, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना है। मिट्टी को तैयार कैसे करेंगे, मिट्टी को थोड़ा थोड़ा खोदना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा उसके अंदर खड्डे बनाने पड़ते हैं ताकि उस मिट्टी में हवा और पानी इक्वल अमाउंट में जा सके। नेक्स्ट क्या होगा, सॉइंग यानी कि बीजों को बोना। उसके बाद में जब थोड़े से पौधे निकल जाएंगे तो ऐसी सिचुएशन में एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर को हिंदी में कहते हैं खाद और फर्टिलाइज़र को कहते हैं उर्वरक। सो ऐसे केमिकल्स जिनसे पौधा अच्छा ग्रो करेगा वो डालना ज़रूरी है। इरिगेशन को हिंदी में कहते हैं सिंचाई करना, यानी कि पौधों को पानी देना, उसको बोलेंगे इरिगेशन। नेक्स्ट आएगा प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। खेतों में कुछ ऐसे पौधे भी उग जाते हैं जिनका फसल में कोई इंटरफेयर नहीं होता, लेकिन वो पौधे क्या करते हैं, दूसरे पौधों को ख़राब कर देते हैं। तो ऐसे पौधों को जो खेतों में ऐसे ही उग जाते हैं बिना किसी रीज़न के, वो फसल का हिस्सा नहीं होते लेकिन फिर भी उग जाते हैं, उनको कहते हैं वीड्स को हिंदी में कहते हैं खरपतवार। अनचाहे पौधों को क्या कहेंगे, खरपतवार, जिनका अपने को ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आएगा हार्वेस्टिंग का मतलब होता है फसलों की कटाई, और कटाई करने के बाद में कुछ मशीनों के थ्रू होती है, कुछ हाथ से कटाई होती है, और कटाई करने के बाद में उनका क्या करेंगे हम, स्टोरेज का मतलब होता है संग्रहण, किसी चीज़ को इकट्ठा करना। जैसे गेहूं की फसल कट गई, उसके बाद में गेहूं को अपन क्या करते हैं, बोरियों में डाल देते हैं, है ना, गनी बैग्स जो होते हैं उसमें डाल देते हैं, और या फिर हम क्या करते हैं, उसको ड्रम्स में इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उसको कई सालों के लिए हम स्टोर कर लेते हैं। सो दीज आर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस।